एक बहुत गरीब आदमी था। वह रोजाना श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह अपने कान्हा से कहता, हे मेरे प्यारे कान्हा, कृपा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन कान्हा मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए और बोले, बताओ, क्या तुम मंदिर में केवल इसी लालसा से सेवा करने आते हो? वह आदमी पूरी ईमानदारी से बोला, हाँ प्रभु, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास खूब सारा धन आ जाए। इसी उम्मीद में मैं रोज आपके दर्शन करने आता हूँ। मैं सड़क किनारे छोटा मोटा सामान बेचता हूँ, लेकिन जिंदगी में सुख के दिन कब आएंगे ये नहीं जानता। कान्हा ने स्नेह से उसकी ओर देखा और बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। समय बदला, उस आदमी की मेहनत रंग लाई और वह अधिक धन कमाने लगा। धीरे धीरे वह इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर जाना ही छूट गया। दिन, महीने और साल बीतते चले गए। वह अब एक बड़ा व्यापारी बन गया था। उसके पास ऐश्वर्य था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन भीतर से एक खालीपन उसे सताता था। कई वर्षों बाद एक दिन अचानक उसका मन बेचैन हो उठा। उसे बचपन के मंदिर और अपने प्यारे कान्हा की याद आई। सुबह सुबह वह मंदिर पहुंचा। मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियां, जर्जर दीवारें और शून्य सा वातावरण देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह झाड़ू उठाकर मंदिर में सफाई करने लगा, जैसे पुराने दिनों में किया करता था। उसी समय कान्हा पुनः प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। कान्हा ने पूछा, क्या बात है सेठ जी, इतने वर्षों बाद कैसे आना हुआ? सुना है अब तो बड़े अमीर बन गए हों। वह व्यक्ति सिर झुकाकर अपराध भाव से बोला, प्रभु, मैंने धन तो खूब कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रही, परंतु मन में चैन नहीं है। हर दिन लगता था कि आऊं, सेवा करूं, पर व्यस्तता ने बांध लिया। अब समझ में आया कि असली सुख तो आपके चरणों की सेवा में ही था। कान्हा मुस्कुराए और बोले, पर तुमने कभी मन की शांति मांगी ही कब थी? जो मांगा था वह तुम्हें मिल गया। अब यहाँ किस लिए आए हो? यह सुनकर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह कान्हा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। आपके चरणों की धूल भी मेरे लिए अब संसार के सारे धन से बढ़कर है। कान्हा ने स्नेहपूर्वक उसे उठाया और बोले, सुनो प्रिय भक्त, चाहे मांगने से सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, लेकिन दिल का चयन केवल निस्वार्थ प्रेम और सेवा से ही मिलता है। सच्ची भक्ति वह नहीं जो किसी फल की आशा में की जाए, बल्कि वह है जिसमें प्रेम ही सब कुछ हो। उस दिन से वह व्यक्ति अपना जीवन बदल चुका था। अब वह रोज मंदिर आकर सेवा करता, भजन गाता और परम आनंद में लीन रहता। धन भी था, लेकिन अब वह उसके जीवन का उद्देश्य नहीं था। उसे मिला था वह जो सबसे दुर्लभ है, मन की सच्ची शांति। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।